जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि BSSC सब स्टैटिकल ऑफिसर ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 के बारे में कि कैसे आपको लास्ट डेट के समय पर अपने फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भरना है। गाइज मैं आपको बता दूं कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 है और अभी तक कोई ऐसा अपडेट भी नहीं आया कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ेगी। अगर ऐसा कोई अपडेट आता है तो आपको पता चल जाएगा। अभी के लिए यहाँ पर आपकी लास्ट डेट 19 अप्रैल 2025 रात 12 बजे तक है, तो जितना जल्दी हो सके आपको फॉर्म को भर लेना है। और इस वीडियो के अंदर सभी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के साथ में पूरा प्रोसेस आपको बताया जाएगा फॉर्म को फिल करने का, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया कर दीजिए, चैनल के ऊपर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि 682 पोस्ट इसके अंदर निकाली गई है। फॉर्म जैसे कि मैंने कहा कि आप 19 अप्रैल 2025 तक भर पाएंगे। अगर कोई इसमें अपडेट आता है लास्ट डेट आगे बढ़ने का तो वो आपको पता चल जाएगा। मैं आपको एक और वीडियो के माध्यम से अपडेट कर दूंगा। फिर आप देखेंगे कि कौन सी कैटेगरी के लिए कितनी वैकेंसी निकाली गई है। अप्लाई करने के लिए आपसे बैचलर डिग्री इन इकोनॉमिक्स या फिर मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिक्स एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर आप यहाँ पर फीस की इन्फॉर्मेशन देखेंगे, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि जनरल OBC अदर स्टेट के लिए 540 रुपये फीस है। SC ST विकलांग के लिए 135 रुपये फीस रखी गई है। एज लिमिट आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो सभी जानकारी चेक करने के बाद अगर आप इसमें एलिजिबल है और आपका इंटरेस्ट है फॉर्म को फिल करने का, तो आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाइंग ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। अगर वेबसाइट लोड होने में कोई इशू हो रहा है तो आप रात में 1 बजे 2 बजे 3 बजे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि उस वक्त वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक बहुत ही कम होगा और वेबसाइट का सर्वर स्मूथली काम करेगा। तो जैसे आप इस वाले इंटरफेस पर आ जाए, आप सभी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद में क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अब आपका जो नाम है वो एंटर करना है। ये नाम आप आपके 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। फिर आपको आपका जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। डोमिसाइल ऑफ बिहार स्टेट, क्या आप बिहार राज्य के निवासी है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो फिर आपकी स्टेट के अंदर चाहे कोई सी भी कैटेगरी है, आप इसमें जनरल कैटेगरी के अंदर यानी कि UR के अंदर कंसिडर किए जाएंगे। पर अगर आप बिहार से है तो आप यस करके जो भी आपकी बिहार के अंदर कास्ट कैटेगरी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है, चाहे वो ST हो चाहे फिर SC हो। जैसे कि अगर मैं ST सेलेक्ट करता हूं तो मेरे सामने एक ऑप्शन है कास्ट का, तो इनमें से आपकी कौन सी कास्ट है वो आपको यहां पर सिलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप EBC सेलेक्ट करते हैं तो भी आपके सामने कास्ट का इस तरह से ऑप्शन आएगा। जनरल के सामने यहां पर कास्ट का इस तरह का ऑप्शन नहीं आएगा। तो बेसिकली जो भी है आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर नीचे की तरफ देखेंगे, आर यू पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या आप विकलांग है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। उसके बाद नीचे की तरफ आएंगे, देखेंगे आपसे पूछे कि आर यू एन एक्स सर्विसमैन, क्या आप एक्स सर्विसमैन है? अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। फिर सवाल आता है कि क्या आप 1 जनवरी 1963 के बाद NCC से विमुक्त होने के बाद बिहार सरकार के अधीन कार्य किया है? अगर आपने किया है तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर पूछा है बिहार सरकार की नौकरी में संविदा कर्मचारी के रूप में काम किया है या फिर कर रहे हो? अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं तो आप यस करिए, नहीं तो आपको नो करना है। फिर सवाल है कि क्या आप बिहार सरकार के कर्मचारी हैं जिन्होंने कम से कम 3 साल नियमित एवं रेगुलर सेवा की है? अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप इसमें यस करिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो कर देना है। फिर है बिहार सरकारी कर्मचारी के बाद प्रयासों की संख्या, तो यहाँ पर नंबर ऑफ अटेम्प्ट आफ्टर बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय। अगर आप बिहार गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनने के बाद में कोई अटेम्प्ट आपने दिया है तो आप इसमें बताएंगे कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए। पर अगर आप फ्रेशर है तो आप इसमें 00 सेलेक्ट कर लीजिए। अब आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे, मोबाइल नंबर को दोबारा डाल करके वेरीफाई करेंगे, अपनी ईमेल आईडी एंटर करेंगे, ईमेल आईडी को दोबारा डाल करके वेरीफाई कर देंगे। फिर यहाँ पर जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके सिलेक्ट कर लीजिएगा। पहले आपको यहाँ से आपका जो ईयर है वो सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद में आप यहाँ से जो आपका मंथ है वो सिलेक्ट करेंगे और फिर गाइज आपको यहाँ से आपका डे भी सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आप यहाँ पर ये देखेंगे कैप्चा, तो आपको कैप्चा कोड डालना है। सभी जानकारी चेक करते हुए सेव एंड कंटिन्यू इसके ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज आपने जो भी जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आपके सामने है। आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में इन जानकारी को एडिट करने का मौका नहीं मिलेगा। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, तो एडिट के ऊपर क्लिक करके एडिट कर ले। नहीं तो आपको पूरी तरीके से श्योरिटी अगर है तो आप कन्फर्म एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। अब आप देखेंगे कि आपके
सामने कुछ ऐसा इंटरफेस है, योर राशन नंबर एंड पासवर्ड हैव बीन सेंट इन योर रजिस्टर्ड ईमेल एंड मोबाइल नंबर। तो बेसिकली आपको आपका राशन नंबर एंड पासवर्ड आपकी ईमेल के ऊपर सेंड कर दिया है और सेम इन्फॉर्मेशन आप आपके डिस्प्ले के ऊपर भी देख सकते हैं। आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन्फॉर्मेशन आपके पास सेव रहे। उसके बाद आप क्लिक हियर फॉर लॉगिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन गाइज यहाँ पर आपके सामने लॉगिन वाला इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर आपका राशन नंबर डालेंगे जो कि अभी आपको मिला है, फिर वो पासवर्ड जो आपको भी मिला है, फिर एक कैप्चा कोड और उसके बाद में लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर गाइज आपको आपकी जो डिटेल्स है जो आपकी बाकी है वो आपको भरनी है। जैसे कि यहाँ पर आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई और कुछ इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पर भरेंगे। जैसे कि जो भी आपका फादर नेम है वो आप यहाँ पर एंटर कर दीजिएगा। फादर नेम एंटर करने के बाद में जो आपकी माताजी का नाम है वो आप एंटर करेंगे। फिर यहाँ पर पूछा है इशू डेट ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। उसके बाद इशू नंबर ऑफ डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जो आपका निवास प्रमाण पत्र है वो आपको चेक करना है। वहाँ पर आपको सर्टिफिकेट नंबर देखने को मिलेगा, वो नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। फिर पूछा डोमिसाइल सर्टिफिकेट इश्यूइंग अदर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो किसके द्वारा जारी हुआ है, CO, RO, SDO, DM या फिर अदर। अगर किसी अन्य के द्वारा जारी हुआ इन पोस्ट के अलावा तो आप अदर सेलेक्ट कर ले। अगर इनमें से किसी पोस्ट के अधिकारी ने जारी किया वो आप चेक कर ले। आपको आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक करना है, उसमें जहाँ पर मोहर लगी हुई होती है वहीं पर लिखा होता है कि कौन से पोस्ट के अधिकारी ने इसको जारी किया है, तो उसी की पोस्ट को आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। इसके बाद यहाँ पर सवाल है वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर, स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित, अगर आप है तो यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर पूछेगी कि आपके पास आधार कार्ड है, अगर है तो यस, नहीं तो आप नो कीजिएगा। और यस करने पर आपको जो आधार नंबर है वो अभी डालना होगा। आईडी प्रूफ, इनमें से कोई एक आईडी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर ले, जो भी आईडी आप सेलेक्ट कर रहे हैं फिर उसी का नंबर आप यहाँ पर डाल दीजिए। आइडेंटिफिकेशन मार्क ऑफ द कैंडिडेट, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, निशान आपकी बॉडी के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है और ये निशान आपका जलने का, कटने का, बर्थ मार्क कुछ भी हो सकता है, उस मार्क के बारे में आप लिखेंगे। अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई भी ऐसा मार्क नहीं है ढूंढने के बाद भी तो आप नो मार्क लिख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आपसे सवाल पूछे क्या आपको कभी किसी प्रतियोगिता परीक्षा जैसे कि UPSC, बोर्ड, राज्य आयोग, अन्य से प्रतिबंधित किया गया है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप नो करेंगे। फिर यहाँ पर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है इस तरफ, तो जो भी आपका प्रेजेंट एड्रेस है वो आप यहाँ पर इसमें भरेंगे, जैसे कि विलेज, मोहल्ला, पुलिस स्टेशन नज़दीकी कौन सा है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है, स्टेट यहाँ से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो भी आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में आपका पिन कोड डाल देना है और फिर इस तरफ आप देखेंगे परमानेंट एड्रेस और नीचे एक लाइन है सेम एज कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यानी कि अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस बॉक्स को टिक कर दीजिएगा, अगर अलग है तो अनटिक करके अलग से भरिएगा। उसके बाद आप सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद में जानकारी आपकी यहाँ पर सेव हो जाएगी। अब आप यहाँ पर प्रोसीड फॉर पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए कि आप SBI या फिर ICICI के द्वारा पेमेंट करना चाहते हैं, तो चलिए मैं यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर आप प्रोसीड फॉर प्रोसेस ऑनलाइन पेमेंट इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफ़र कर दिया है। आप आपकी एप्लीकेशन फीस डेबिट क्रेडिट कार्ड, SBI कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या फिर UPI यानी कि जिस माध्यम का इस्तेमाल करना चाहे इनमें से करके फीस जमा कर सकते हैं। जैसे ही आपकी फ़ीस जमा होगी और वो अपडेट होगी यानी कि उसमें सक्सेसफुल रहेगी तो आपके सामने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करने का ऑप्शन आएगा। अब गाइज मैं आपको आगे की जानकारी एक अन्य वीडियो से एजुकेशनल पर्पज़ के रूप में दे रहा हूं और वो इसलिए क्योंकि गाइज यहाँ पर जो इसमें फीस का अमाउंट है ये अगर मैंने पे कर दिया तो वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि मैं इस फॉर्म को रियल में नहीं भर रहा हूँ, डेमो के लिए भर रहा हूँ। तो ऐसे में अगर मैं किसी कैंडिडेट की फीस पे कर रहा होता तो अच्छी बात होती, पर मैं फीस जमा नहीं कर रहा हूँ किसी कैंडिडेट की तो ये वेस्ट चली जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि वो वेस्ट जाए। और क्योंकि मैं आपको यहाँ पर एक अन्य वीडियो से आगे का प्रोसेस दिखा सकता हूँ तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो कोई भी आपको सवाल डाउट आए वो आप पूछ लेना। तो जैसे ही आपका पेमेंट सक्सेसफुल होगा आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा। आप प्रिंट पेमेंट स्लिप के ऊपर क्लिक करके इसको प्रिंट करना चाहे तो यहाँ से कर लीजिएगा और कर ही लीजिएगा, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि इसमें जानकारी महत्वपूर्ण रहती है। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। फिर गाइज आपके सामने यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का सेक्शन आ जाएगा। इसमें आपको आपकी क्वालिफिकेशन की जानकारी आपको भरनी होगी। सबसे पहले 10th इक्विवेलेंट यानी कि 10वीं या उसके बराबर कोई अन्य योग्यता, तो 10वीं आपने किन सब्जेक्ट के साथ में पास की है उन सब्जेक्ट के नाम आप यहाँ पर एक एक करके फिल कर दीजिएगा। जो भी आपके पास 10वीं के अंदर सब्जेक्ट थे सभी के नाम भर देने आपको एक एक करके।
उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि आपसे पूछा है बोर्ड इंस्टीट्यूट, तो बेसिकली कहाँ से आपने आपकी 10वीं की है वो बताना है। आप इसमें प्लीज़ इनपुट अल्फ़ाबेट कैरेक्टर ओनली, ये जो सब्जेक्ट का ऑप्शन आपने यहाँ पर भरा हुआ, इसमें आपको कॉमा नहीं लगाना है, क्योंकि जिस कैंडिडेट की वीडियो उसने शुरुआत में कॉमा लगा करके भरा, इसलिए यहाँ पर ये एरर आया है, तो आपको कॉमा नहीं लगाना है। उसके बाद बोर्ड में आपको बोर्ड का नाम देना है, जिस भी बोर्ड से आपने आपकी 10वीं की है। फिर टोटल मार्क्स आपको डाल देने, जितने नंबर आपको आए थे वो ऑब्टेन्ड मार्क्स में भरेंगे, परसेंटेज आपकी कैलकुलेट कर ली जाएगी। सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, तो जो आपका प्रमाण पत्र संख्या वो दे दीजिए, या फिर जो अंक पत्र संख्या वो आपको यहाँ पर भर देनी है। सर्टिफिकेट इश्यूइंग या फिर मार्कशीट डेट, कब आपका सर्टिफिकेट इशू है वो डेट आपको यहाँ पर इसमें भर देनी है। आपको सर्टिफिकेट चेक करना और वहाँ से जानकारी आपको भरनी होगी। फिर आपको सेम वे में 12वीं की इन्फॉर्मेशन भरनी है, आपको एक एक करके 12वीं के सब्जेक्ट देने हैं, फिर आपको 12वीं का बोर्ड देना है, टोटल नंबर आपको यहाँ पर डाल देने हैं, कितने नंबर आए थे वो भर देना है, परसेंटेज कैलकुलेट कर ली जाएगी। फिर आपका सर्टिफिकेट नंबर या फिर मार्कशीट नंबर, और उसके बाद में सर्टिफिकेट या फिर मार्कशीट इशू डेट आपको देनी है। फिर आती है ग्रेजुएशन, तो इसमें अप्लाई करने के लिए जरूरी रूप से आपसे ग्रेजुएशन मांगी है, तो इनमें से आपके पास कौन सी क्वालिफिकेशन, अगर इनमें है तो आप सिलेक्ट कर लें यहाँ से, नहीं तो आप अदर के ऊपर क्लिक करके खुद से भी अपनी क्वालिफिकेशन का नाम दे सकते हैं। उसके बाद जो आपकी क्वालिफिकेशन है उसके ऊपर जो सब्जेक्ट एप्लीकेबल हो रहा है वो सब्जेक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि इनमें से एक सब्जेक्ट आपके पास आपकी ग्रेजुएशन के अंदर होना अनिवार्य है, जैसे कि आपने नोटिफिकेशन में चेक किया होगा। उसके बाद आप आपकी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने आपकी क्वालिफिकेशन की है, टोटल मार्क्स डाल देंगे, ऑब्टेन्ड मार्क्स डालेंगे, परसेंटेज डालेंगे, सर्टिफिकेट नंबर डालेंगे और आपका सर्टिफिकेट इशू डेट दे देंगे। फिर डू यू हैव वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो आप यस करिएगा, नहीं है तो नो कर दीजिए, क्योंकि इसमें वर्क एक्सपीरियंस कंपलसरी नहीं है, इसलिए आप नो करके आगे बढ़ सकते हैं। और फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। अब आपके सामने यहाँ पर जो आपने क्वालिफिकेशन की जानकारी भरी है उसका प्रीव्यू आ जाएगा, आप एक एक करके सभी जानकारी चेक कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि कोई जानकारी गलत हो गई है तो उसको एडिट कर लेना, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको फोटो एंड साइन अपलोड करना है। इसमें आपको फोटो जो अपलोड करना है उसका साइज 20 से 50 KB के बीच में, और फोटो की विड्थ 200 पिक्सल और जो हाइट है वो 230 पिक्सल रहनी चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर भी फोटो फाइल है वो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आप यहाँ पर इंग्लिश सिग्नेचर अपलोड करेंगे, फॉर्मेट JPG का, और उसके बाद में हिंदी सिग्नेचर। इंग्लिश सिग्नेचर तो आपका वो रहता है जो आपका सिग्नेचर रहता है, और हिंदी में आपका नाम लिख करके यहाँ पर एज सिग्नेचर अपलोड कर दीजिएगा। इसके बाद आपका जो फोटो है सिग्नेचर है इस तरह से आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। अगर सही से अपलोड नहीं हुआ तो आप री अपलोड भी कर सकते हैं, नहीं तो आप सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप देखेंगे अपलोड लाइव फोटो, तो आपको यहाँ पर आपका लाइव फोटो अपलोड करना है। तो जो भी लाइव फोटो है वो आप लेंगे, इसके लिए आपको गाइज यहाँ पर टेक फोटो इसके ऊपर क्लिक करना है, और फिर आप इसको जैसे फोटो आपका लिया जाए तो आप सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट इसके ऊपर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पर कुछ सर्टिफिकेट्स आपको अपलोड करने हैं, जैसे कि यहाँ पर 10th की मार्कशीट, फॉर्मेट आपका PDF का रखा है और साइज 50 KB से 1 MB के बीच में रहना चाहिए। और अगर गाइज आपकी फाइल इमेज के अंदर है तो आप उसको PDF में कैसे बनाएंगे, आप गूगल के अंदर आएंगे और सर्च करेंगे इमेज टू PDF। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ करके, आप सर्च करेंगे इमेज टू PDF, पहले वाली वेबसाइट आएगी, इसको ओपन कर लेना, सिलेक्ट JPG इमेज इसके ऊपर क्लिक करना है, और जो आपका इमेज है चाहे वो कोई से भी डॉक्यूमेंट का हो वो आपको सेलेक्ट करना है, ओपन कर लेना है। उसके बाद कन्वर्ट टू PDF करना है, ये फाइल आपकी PDF के अंदर कन्वर्ट होगी। फिर डाउनलोड PDF के ऊपर क्लिक करेंगे और ये फाइल आपकी PDF के रूप में डाउनलोड हो चुकी है। फिर आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपलोड करेंगे। जैसे कि सबसे पहले आपको 10th की मार्कशीट करनी है, फिर 10th का सर्टिफिकेट। अगर आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही है, अलग अलग नहीं है, तो आपको दोनों में एक ही फाइल अपलोड कर देनी है, और अगर अलग अलग है तो अलग से कर दीजिएगा। फिर 12वीं की मार्कशीट, 12वीं का सर्टिफिकेट, आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट, और जो आपका वैलिड फोटो ID प्रूफ है वो आप अपलोड करेंगे। आपका जो निवास प्रमाण पत्र है वो भी आप यहाँ पर अपलोड कर देंगे। सभी का फॉर्मेट PDF का ही रखा है। जैसे ही आप सभी फाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप यहाँ पर नीचे की तरफ आकर के सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे। और गाइज जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको यहाँ पर व्यू करने के ऑप्शन आएंगे। आप क्लिक टू व्यू डॉक्यूमेंट, इसके ऊपर क्लिक करके व्यू कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई जानकारी या फिर कोई डॉक्यूमेंट गलत अपलोड हो गया तो आप उसको री अपलोड सर्टिफिकेट्स के ऊपर क्लिक करके दोबारा से अपलोड कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर अगर आपको लग रहा है कि सभी जानकारी सही है तो आप आई हैव डिक्लेयर्ड इसके ऊपर टिक करेंगे, एंड देन गाइज आप फाइनल सबमिट इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। इसके बाद आप यहाँ ने एक बार जब ओके कर दिया तो आपका फॉर्म फाइनल सबमिट हो जाएगा और आप इसके बाद कोई एडिट भी नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार से गाइज आप लोग BSSC ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भरेंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।